आपको फील देने के लिए इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है ये है हमारा ओ ए ये डी। जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को उठाऊंगा, जहां पर मेरी फिंगर है ये सी है, तो अगर मैं सी को यहां पर रखूंगा, कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये सी है, तो अगर ओ ए ये लेफ्ट में साइड है तो ओ सी जो है वो राइट में जा रही है, तो क्यों ना इस ट्रायंगल को मैं रिवर्स कर दूं और सी जो है वो इधर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 की एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। 4th और 5th एग्जांपल्स को हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। इसका बेसिक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने तीनों थ्योरम्स को कवर किया था, एस 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 ए एस ए एस। सबके प्रूफ मैंने आपको करवाए थे ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। लास्ट दोनों एग्जाम्पल्स को भी हमने सिर्फ सॉल्व नहीं किया, हमने इनको फील किया था, और ये वाली एग्जाम्पल में भी मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कि इस एग्जाम्पल को आप फील कर पाओ। तो इन फिगर ओ ए डॉट ए बी मतलब इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू डी। देखो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, हमेशा देखो बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन पता है और मैं आपको 1 मिनट में इसका सोल्यूशन दे दूंगा, बट मैं हमेशा आपकी तरह सोचने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको क्या पता है कि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, और 10th में ट्रायंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 10th में अगर एग्जाम्स में आपको ट्रायंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है वो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन होगा। तो सिमिलैरिटी में हमें क्या करना है, तो हमारे पास अगर एंगल ए को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है, तो मेरे पास सिमिलैरिटी के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल्स हमें गिवन है, तो यहां पर हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें क्या है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसको सिमिलैरिटी से किया जा सकता है, तो मेरे दिमाग में यही 3 फॉर्मूलास ए एस 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 ये घूमने लग गए। अब आपको पता है कि या तो साइड्स की रेशियो सेम होती है या कुछ एंगल्स वगैरह को चक्कर होता है। अब ये कोई साइड्स की रेशियो नहीं मुझे लग रही, तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको मोल्ड करके लिखते हैं, ओ ए अपॉन, अब या तो मैं ओ डी को नीचे ला सकता हूँ या ओ सी को। अब देखो ओ ए, अब दूसरी ट्रायंगल अगर मुझे लेनी है तो वो मैं ओ सी ले लेता हूँ, और उधर ओ डी है, नीचे क्या है ओ बी। ओ बी को मैं नीचे ले गया, ओ सी को। ये मैंने डिसाइड कैसे किया, देखो अगर मैं ओ ए के नीचे ओ डी लिखता तो सेम ट्रायंगल्स की साइड हो जाती, तो इसलिए मैंने ओ ए के नीचे ओ सी लिखना ज़्यादा प्रेफर मतलब अच्छा लगा मुझे कि ओ सी ही लिखना चाहिए। अब इसमें हमें मतलब कि शो क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू डी। अब देखो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो सी के इक्वल है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि हमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, और 2 ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो मुझे सेम लग रही है। तो ऐसा करते हैं, आपको फील देने के लिए इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं, ये मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को एक नेम दे देते हैं। आपको पता है यहाँ से मैंने उठाया, तो ये ट्रायंगल जो है ये है हमारा ओ, ये है हमारा ए, ये है हमारा डी। आई होप इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हो। अब जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को उठाऊंगा, जैसे ही मैं इस ट्रायंगल को आपके सामने उठाऊंगा, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस तरफ, ये वाला एंड जहाँ पर मेरी फिंगर है ये सी है, तो अगर मैं सी को यहाँ पर रखूँगा, देखो ये सब कुछ ना बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये सी है, तो अगर ओ ए ये लेफ्ट में साइड है तो ओ सी जो है वो राइट में जा रही है, तो क्यों ना इस ट्रायंगल को मैं रिवर्स कर दूं और सी जो है वो इधर ले आऊं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आपकी ट्रायंगल है। अब जैसे मैंने इसको उठाया, इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि इस ट्रायंगल को मैं उठा के, जैसे ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा है डार्क, तो ये कौन है सी। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो ऊपर ओ है, यहाँ पर सी है, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में साइड है। ये देखो यहाँ पर मुझे रेशियो सेम दी हुई है, तो मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पर रोटेट कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हुआ ओ, ये हमारा कौन हुआ फिर सी, और ये हमारा क्या हुआ फिर बी। आई होप इतना आप समझ पाए। अब देखो आपके सामने ये 2 ट्रायंगल्स हैं, तो आपको पता है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन
ओ बी, मतलब इनकी रेशियो जो है, उनकी साइड्स की रेशियो जो है वो सेम है। ठीक है, अब देखो आपके पास 3 रूल हैं, ए, एस एस एस, एस ए एस। अब क्योंकि यहां पर साइड्स की रेशियो सेम है तो ए को आप रिमूव कर सकते हो, तो ये रिमूव हो गया। आपके सामने 2 ऑप्शन है, एस एस एस, एस ए एस। तो इन दोनों की तरफ मतलब देखो 2 साइड्स की रेशियो, एक ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो एस एस तो पक्का ही है। अब हमें ये देखना है कि एस तीसरी साइड एस आएगी या एंगल आएगा। अब तीसरी साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर ये 2 गिवन है कि ओ ए अपॉन ओ सी और ओ डी अपॉन ओ बी। अब तीसरी साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वैसे भी मैं इनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं आप इसको इक्वल बोल दूंगा। बट हाँ, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो कौन सी है, इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ये वाले। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये प्रूव हो गए, मतलब ये इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, ऐसे ऐसे मतलब एंगल बीच में, ओ ए ओ सी, ओ डी ओ बी, तो उनके बीच का एंगल, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। देयरफॉर यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये एस और एस है, ये उनके बीच का एंगल है। तो देयरफॉर बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल्स ए ओ डी, इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। इसको भी मैं उसी तरीके से पढ़ूंगा, सी ओ डी। तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो देयरफॉर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। मतलब ए किसके इक्वल होगा, सी के, डी किसके इक्वल होगा, बी के। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आपके सामने मैं लिख के दिखाया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, तो ए एंगल सी के बराबर है, बी एंगल डी के बराबर है। तो इसको हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो फिर से बता देता हूँ, ये हमें डायग्राम गिवन थी, तो मुझे पता है कि अगर सिमिलर मतलब कि एंगल्स को सेम प्रूव करवाना है, मतलब सेम दिखाना है, तो मेरे पास सिमिलैरिटी के अलावा कोई टॉपिक नहीं है 10th में। तो जैसे ही सिमिलैरिटी आई देखो, ये आपकी ट्रायंगल्स थी। ठीक है, ये मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे आपके लिए, तो ये आपकी ट्रायंगल्स थी। तो सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए ये देखो ओ ए इंटू ओ बी था, तो मैंने ओ ए के नीचे ओ सी लिखा, क्योंकि ओ ए के साथ दूसरी ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए थी। अब इस ओ ए को, मतलब इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखो इसको उठा के जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा ना, देखो ध्यान से देखो, ये डार्क वाली साइड सी है, तो ये ऐसे आएगी। तो ये ओ ए लेफ्ट साइड में है, तो सी को इधर लाने के लिए मैंने इसको रोटेट कर दिया, जो लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने किया था। अब ये आपका मतलब कि सी है, और ये मतलब कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है 2 साइड्स तो हो गई, अब बीच का एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, तो ऐसे ये ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हो गई, और उस तरह से हमने अपना क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो मैं हमेशा की तरह पूरे एफर्ट्स करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो फील होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ ये नहीं, इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओ। क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है वो MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, केस स्टडीज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको डीप में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।